Nimbus News। कोचिंग का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी के पांडेपुर के आर्यन कोचिंग के डायरेक्टर ने क्या कह दिया, क्यों छलका छात्रों का दर्द। सुनिए छात्रों की जुबानी निम्बस न्यूज के साथ। जहां एक ओर भारत G20 की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर उस G20 की ओर बढ़ने के लिए भारतवासियों का भी काफ़ी समर्थन रहा है। आज क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवसर है और साथ में बसंत पंचमी भी मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हम पहुंच चुके हैं पांडेपुर के एक आर्यन सिविल एकेडमी इंस्टीट्यूशंस में, जिन्होंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स के सिलेक्शन करवाए हैं। ऐसे तो जानते हैं कि जो भी है भारत के ज़्यादातर लोग, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो अभियात्री हैं वो पटना या इलाहाबाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी भी अब लाइमलाइट में बनता जा रहा है, क्योंकि काशी के जो छात्र हैं वो भी अब अपनी जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी प्रतिभागी दिखा रहे हैं। यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस लिया है, कई IAS PCS तक बन चुके हैं, कई UPP में सिलेक्शंस ले चुके हैं। तो इसी की जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं आर्यन सिविल एकेडमी पांडेपुर में, और हम यहाँ के डायरेक्टर सर नंदलाल सर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि इंस्टीट्यूशंस में किस तरह की तैयारी कराई जाती है, और आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और कौन कौन से अतिथि यहाँ पर सम्मिलित है और कौन से स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है वो यहाँ पर सम्मिलित है। हम पहुंच चुके हैं आर्यन सिविल एकेडमी के डायरेक्टर नंदलाल सर के पास और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का ये आयोजन है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय दें। मैं नंदलाल, 2003 में इस संस्था की स्थापना हुआ था और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये संस्था इतना लंबा चलेगा, क्योंकि उस दौर में कंपटीशन में मैं दे रहा था और मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं भी कहीं जॉब पकड़ लूँ। लंबे टाइम तक मैं इस दिमाग में मेरी बात चलती रही, लेकिन फिर हमने इसको अलग किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे इन्होंने कहा कि बनारस भी क्षेत्र हो गया है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो लगता है कि क्षेत्र नहीं महाक्षेत्र हो गया है इसमें। और हमें तो लगता है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, भारत के किसी भी संस्थान में आप चले जाइए वही पैटर्न मिलेगा। संस्थाएं बड़ी हो जाती हैं पैसे के कारण। कोई भी संस्था जब पैसा कमाने लगती है तो संस्थाएं बड़ी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षा है वो बिजनेस बना दिया गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज तक हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पैसा मेरे जीवन का महत्वपूर्ण होगा। मैंने हमेशा ध्यान दिया कि बच्चों का अधिक से अधिक कल्याण हो, और इस पर हमेशा मैं फोकस भी करता हूँ, अपने टीचरों से भी मैं फोकस करता हूँ। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ के जब किसी और संस्थान में दिल्ली जाते हैं या इलाहाबाद जाते हैं या पटना जाते हैं, उनको महसूस होता है कि ऑनलाइन तैयारी या ऑफलाइन तैयारी ज़्यादा बेहतर क्या है, और इससे इंस्टीट्यूशंस पे भी काफ़ी असर पड़ रहे हैं जो ऑफलाइन तैयारियां कराते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, कोविड के दौरान ऑनलाइन एक छोटा सा उनके लिए बूस्टर का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके लिए जो पढ़ने वाले छात्र थे। लेकिन आप जानते हैं कि मोबाइल में इतने फंक्शन हैं कि कुछ देर आप पढ़ने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है। तो बहुत से बच्चों से हमसे बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन पढ़ तो रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा, माइंड में जा नहीं रहा है। वो जाए कैसे, क्योंकि इसमें इतने फंक्शन हैं कि आप कभी मन कुछ और देखने लगेगा, कुछ और देखने लगेगा। तो ऑनलाइन एक छोटा सा विकल्प लिए है उनके लिए जो बहुत अच्छे छात्र हैं जिनको अब ज़रूरत नहीं है। मतलब पहली बार जो एक बार ऑफलाइन पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है। हाँ, वो उनके लिए निश्चित रूप से बेहतर है, क्योंकि वो उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे जो चीज़ उनको लगता है कि हमें अभी छूट गया है, ये छूट गया, क्योंकि उस पर भी अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं और अच्छा उसमें कॉन्टेक्ट दे रहे हैं अपने। सर, आप एक सवाल और भी उठ रहा है कि बहुत सारी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो रुकी हुई हैं, उन पे केस चल रहा है, वो कोर्ट में है, इस वजह से भी बच्चों का कुछ रुझान कम होता जा रहा है कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों की ओर। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सत्य कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वैकेंसी नहीं आती तो लड़कों का मन में जो है उलझन बनी रहती है, उनके अंदर रुझान पढ़ाई के प्रति नहीं हो पाता है और वो घर से निकल नहीं पाते, सोचते हैं कि यार अभी वैकेंसी नहीं है, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा प्रतीक्षा करें। लेकिन हमें बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि वेट मत करिए, प्रतीक्षा मत करिए, आप लग जाइए। जब वैकेंसी आएगी तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर वैसे ही हो जाएगा। जब बरसात आता है, मेढक अपने आप आवाज़ देने लगते हैं, चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं, तो बरसाती मेढक मत बनिए। आप
अनवरत पढ़ते रहिए, कछुआ बनिए कि धीरे धीरे हमको बढ़ना है, पढ़ना है। पांडेपुर एरिया में कदम कदम पे कोचिंगों का हब है, लेकिन इस मार्केट में आपने अपनी छवि एक अलग बनाई हुई है, क्या खास वजह है? छवि एक दिन में नहीं बनती है खुशरंग जी, ये छवि को गढ़ा जाता है लंबे टाइम तक। किसी भी व्यक्ति को अगर छवि बनानी है तो लंबे टाइम तक उस पर काम करता है। मैंने हमेशा इस पर ध्यान दिया कि हमें बेस्ट करना है, अब बहुत बेस्ट करना। हमारे एक टीचर ने कहा भी कि सर आप बहुत पैसा कमाए होते, लेकिन आपने तो जो है पैसे पर ध्यान नहीं दिया। सत्य है कि मैंने पैसे पर नहीं ध्यान दिया, लेकिन ये सुकून है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा उत्तर प्रदेश जिला नहीं है जहाँ हमारे चयनित छात्र वहाँ न रह रहे हों, नौकरी ना कर रहे हों। यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने बच्चे आपके यहाँ से सिलेक्शन पा चुके? तो मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ कि कितने लड़के होंगे, मुझे शायद अनुमान नहीं है। बस अपना मैं देता गया और ईश्वर की कृपा है कि उन पर आशीर्वाद बच्चों को बना रहा और वो सफलता प्राप्त करते गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज आपने सम्मानित करने के लिए अपने सिलेक्शंस वाले स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि शिक्षा पे किस तरह का काम करना चाहिए? परीक्षा जो हो रही है बच्चों के लिए, जिससे उनके अंदर असंतुष्टि फैली हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा को जितना हो शुचितापूर्ण बनाएं और सेंटरों का इलाज सोच समझ के करें, क्योंकि प्राइवेट विशेषकर जो सेंटर होते हैं वो पेपर आउट करा देते हैं कुछ पैसे के लालच में। जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो भी इसमें लिप्त होती हैं। अभी एक मंत्री का बयान आया था, राजस्थान के विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि सिस्टम बनाने से, कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला का, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो जो कॉलेज हैं जहाँ पे से पेपर आउट हो रहे हैं, विशेषकर प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो पेपर जरूर आउट करा देते हैं। और उसमें जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जैसे इंस्टीट्यूट के भी, हम नहीं करें कि इंस्टीट्यूट के, वो भी पैसा दे करके और शो कर देते कि हमारे छात्रों का हुआ। हमें लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों में विश्वसनीयता बनी रहे और वो अपनी पढ़ाई करें यार, पेपर के चक्कर में न पड़ के आउट होने वाला है, क्या होने वाला है। तो सरकार को इस पर सोच समझ के काम करना होगा। हमारे चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ गई है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? सौभाग्य है हमारी संस्था का कि इसी दिन हमने संस्था की स्थापना किया था। इसी दिन गणतंत्र भी तो समझिए एक गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी जो सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस दिन हमने सोच की संस्था की यहाँ पे स्थापना किया था। और आप जैसी सोच रखती हैं, एक कहावत नहीं, जैसी सोच ऐसी पोस्ट, तो जैसी आप सोच रखती हैं वैसे ही देती हैं। तो हम तो सोचते हैं कि भाई बेस्ट देना है बच्चों को, और उसी में अब इतने 23 सालों से 20 सालों से सफ़र चल रहा है, और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी चलता रहेगा। जब तक सांस रहेगा बच्चों को देते रहेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सकते हैं स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर? सर मैडम, हमारी यही गवर्नमेंट से आग्रह है कि वो अधिक से अधिक वैकेंसी निकाले और यहाँ पे जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के बारे में वो ध्यान दे, सोचें कि हम लोग किस तरीके से, किस अभाव में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ अचीव करें, कुछ लाइफ में बने और इस देश की सेवा करें। और मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि वो अधिक से अधिक वैकेंसी निकाले और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। जिस तरह से आपने देखा छात्राओं का दर्द और किस तरह से दिख रहा है कि कितनी मुश्किल से ये बाहर से आते हैं, रूम लेते हैं, फीस जमा करते हैं और उसके बाद भी इनको वो चीज़ें, तैयारियां करने के बाद वो सालों वेट करते हैं कि कब वैकेंसी आए और कब हम फॉर्म फिलअप करें। तो इनका जीवन, इनका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीतता चला जा रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के मंदिर की सरस्वती पूजा का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है, तो स्टूडेंट्स की राय लेना भी बहुत ज़रूरी बनता है कि वो क्या सोचते हैं, वो सरकार से इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या मांग रखना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आपने कहा अभी बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या नाम है आपका? उमेश कुमार जोशी मेरा नाम है। मैं बेरोजगारी पर यह बोलना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार इस देश का गार्जियन है, मालिक है, और एक गार्जियन का दायित्व होता है कि उसके सभी सदस्य अपने जीविकोपार्जन में सफल हों।
तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि स्टूडेंट जो होता है देश का भविष्य होता है, और किसी भी नागरिक का जब स्वयं का व्यक्तिगत अगर भविष्य उज्जवल नहीं है तो वो देश का भविष्य कैसे उज्जवल कर सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि नंदलाल सर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है बातें बताई कि किस तरह से क्या कमियां हैं सिस्टम में और वो कैसे दूर होंगी, और स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बताया आर्यन सिविल एकेडमी इस पोजीशन पे जो आज पहुंच चुकी है वो उनका संघर्ष का ही एक परिणाम है, और पांडेपुर में अपनी एक अलग छवि बना चुका है आर्यन सिविल एकेडमी। और इसी के उपलक्ष्य में आज ही के दिन इनकी कोचिंग की स्थापना हुई थी। तो इसी वजह से आज ये आयोजन भी किया गया है कि गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा और इनॉग्रेशन जो दोनों है वो एक साथ ही मनाया जा रहा है। और इसी के साथ अब बने रहें निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद। Nimbus News.